Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the cytoskeleton. So if you are new to my channel then please subscribe, and if you are the older one please do like and share as much as you can. Okay, so now without wasting time let's get started. आज की वीडियो में we'll be talking about the cytoskeleton. Cytoskeleton क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या फंक्शन होता है, हम इस चीज़ के बारे में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. दैट the structure that maintain the shape and the internal organization of the cell is called as cytoskeleton. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल के शेप को मेंटेन करता है, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है, उसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद से वी हैव कि the cell sap is not a liquid but has network of many interconnected fibers and filament. These networks of fiber found in a cell is called as cytoskeleton. तो बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या हो जाता है, अगर हम बात करते हैं सेल सैप की, हमें पता है सेल सैप क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर होता है. लेकिन इन रियलिटी जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो सेल सैप होता है इट इज़ नॉट अ लिक्विड, वो क्या है, कुछ फाइबर्स और फिलामेंट के नेटवर्क से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है. उन्हीं फाइबर्स और फिलामेंट्स को हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं. उनका जो एक नेटवर्क होता है ना फाइबर्स का, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, एक होता है माइक्रोफिलामेंट और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट. जिसमें से माइक्रोट्यूब्यूल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने इसे काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है. बाकी माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आप यहाँ से पढ़ लेना. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मैंने माइक्रोट्यूब्यूल का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. लेकिन अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो आप मेरी एक सेपरेट वीडियो मैंने सेल बायोलॉजी नाम के एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में उसको एंटर किया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल. अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में कहते हैं तो दीज आर द हॉलो बीड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं, हॉलो बीड्स की तरह दिखने वाले ट्यूब के फॉर्म में अरेंज एक स्ट्रक्चर होते हैं. दे फैसिलिटेट द सपोर्ट टू सेलुलर कंस्टिट्यूएंट. ये क्या करते हैं, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट के को फैसिलिटेट करते हैं सपोर्ट. ठीक है, जितने भी एक सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके जो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दे जनरेट मूवमेंट इन सेलुलर कंपोनेंट एज वेल एज अ टोटल सेल. जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है. ठीक है, तो वहाँ पे मसल सेल क्या करती है, वो मूवमेंट शो करती है. तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, साइटोस्केलेटन का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ये सेल्यूलर कंपोनेंट का मूवमेंट तो करती हैं, साथ ही साथ क्या करती है, पूरे सेल का भी मूवमेंट करने में ये हेल्प करती है. इनका जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर होता है वो अबाउट 24 नैनोमीटर के आसपास होता है. आफ्टर दिस वी हैव द माइक्रोफिलामेंट. सो दिस माइक्रोफिलामेंट आर द थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर. इनका जो डायमीटर होता है वो अबाउट 3 to 6 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है. इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन, जिसको हम एक्टिन बेसिकली बोलते हैं. और एक्टिन भी कैसा, एफ एक्टिन होता है. एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन. ठीक है, तो अभी फिलामेंटस एक्टिन बनता कैसे है, ये बनता है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से. तो यहाँ पे जी एक्टिन नाम का यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन नाम का एक मोनोमर होता है जो कि पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है. तो जनरली जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिन एफ एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं. और ये जो एफ एक्टिन होते हैं ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जी एक्टिन नाम के पर्टिकुलर प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से. जी मतलब ग्लोबुलर और हियर एफ मीन्स फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, इसके बाद से वी हैव ईच फिलामेंट स्ट्रैंड इज कंपोज ऑफ 2 हेलिकली कॉइल्ड एफ एक्टिन प्रोटीन. हर एक फिलामेंटस स्ट्रैंड यानी कि हर एक माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, वो 2 हेलिकली कॉइल्ड एफ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है. और हमें पता है कि एफ एक्टिन प्रोटीन किससे बनता है, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द जी एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके बाद से वी हैव द इंटरमीडिएट फिलामेंट. Now this is the intermediate filament. that what are intermediate filament, इनको हम लोग IF भी बोलते हैं. इनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर के आसपास होता है. दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल. ये सेल को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन चेंजिंग द शेप ऑफ द सेल. एक पर्टिकुलर सेल को उसकी शेप चेंज करने में ये हेल्प करते हैं. अब जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट के. एक मैंने यहाँ पे मैंशन किया है डेस्माइन फिलामेंट जो कि एपिथेलियल सेल्स पे देखने को मिलता है. ग्लायल फिलामेंट और न्यूरल फिलामेंट क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं. और विमेटिन जो होता है वो बेसिकली बहुत सी सेल्स में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के. तो अगर आपका एग्जाम में आता है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, आप उसकी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो और उसके कंपोनेंट मेंशन कर सकते हो. जहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट बताए, एक था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइब्रिल और एक है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल पे अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी वहाँ पे चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव कि ये क्या करता है. जनरली अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो देखो ये तो हमने एनिमल
एनिमल्स के रिस्पेक्ट पे पढ़ी, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि सेल जो शेप होता है उसको चेंज करने की उतनी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल भी कॉमन नहीं होता है प्लांट सेल में। मतलब प्लांट सेल में इनका जनरली कोई रोल होता नहीं है। तो किसी भी चीज़ में अगर किसी का कुछ रोल ही नहीं है तो उसका प्रेजेंस होना ना होना कोई फ़र्क नहीं करता है पर्टिकुलर सेल को, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, सेल के शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि इनका जनरली ये एब्सेंट रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट भी होते तो एज सच कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज प्लांट की जो सेल होती है वो बहुत रेयरली ही अपना शेप चेंज करेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बोलते हैं तो देखो, आपने जो फंक्शन मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ाया, माइक्रोफिलामेंट में पढ़ाया और इंटरमीडिएट फिलामेंट में पढ़ाया, अगर आपको कुछ याद नहीं आते तो आप इनके भी पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन के। और कंपोनेंट क्या करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं वो एक पर्टिकुलर ओनर को तो उसका क्रेडिट जाता है ना। तो जो ये फंक्शन ये तीनों फिलामेंट्स कर रहे हैं वही एक पर्टिकुलर फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो जाता है कि दे प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। इस सेल को क्या करते हैं, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये क्या करते हैं, वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन द वैक्यूल फॉर्मेशन। एंड थर्ड थिंग इज दैट दे विल होल्ड द सेल ऑर्गेनल इन प्लेसेस। ये क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स को उनकी पर्टिकुलर प्लेस पे पकड़ के रखते हैं। आफ्टर दिस वी हैव दे असिस्ट सेल सिग्नलिंग। ये सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव कि माइग्रेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स लाइक वेसाइकल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स होती है, लाइक वेसाइकल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके अलावा और भी पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनके मूवमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज कि ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने अच्छे से माइक्रोट्यूब्यूल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने ये डायग्राम आपको बताया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि वो ट्यूब्यूलिन से बना होता है, सब यूनिट ट्यूब्यूलिन होती है। जो प्रोटोफिलामेंट होता है वो सब यूनिट ट्यूब्यूलिन से बनी होती है। और ये जो ट्यूब्यूलिन होती है ये दो टाइप की होती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। और ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे के अराउंड हेलिकली अरेंज होती है, मतलब कि ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अगर ये अल्फा ट्यूब्यूलिन है, ये बीटा ट्यूब्यूलिन की चेन हो गई, अल्फा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। तो ये प्रोटोफिलामेंट जो होता है ये अल्फा बीटा इस तरीके से सीरीज में अरेंज रहता है। और माइक्रो जो ट्यूब्यूल होता है वो हमेशा एक हेट्रोडायमर का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे एक अल्फा ट्यूब्यूलिन होता है तो एक बीटा ट्यूब्यूलिन होता है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में साइटोस्केलेटन आता है तो आप ये नोट्स मेंशन कर सकते हो कि साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं और क्या उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक साइटोस्केलेटन। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।